तो ये जो ब्रॉयलर चिकन और मिल्क पैक, ऑल पर्स, ये सब भी फिर उस कैटेगरी से नीचे आ जाएंगे। हाँ, जहाँ तक ताल्लुक है दूध का, तो हर सफेद चीज दूध तो नहीं होती। सही। तो जो डिब्बे में जो पैक हो रहा है दूध, सही, उसमें अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं, जो ज़ाहिर सुनने में चीजें आती हैं कि वो सफेदी होती है, लेकिन उसमें से कुछ परसेंट दूध होता है, बाकी चीजें मिला के तो एक नया फार्मूला बनाया जाता है। लेकिन ये बड़ी अफसोस की बात है कि कमर्शियलिज्म ने हमारे ऊपर इतना बुरा अटैक किया हुआ है कि हम जो चीजें गलत हैं जी, गलत से मुराद मेरी है कि जो असल नहीं है। मिसाल के तौर पे सिरका, सही, सिरका बनता है फलों के रस से, कोई भी सोर्स हो, गन्ना हो, अंगूर हो या अनार हो, सिरका उससे बनता है। सही। जबकि मार्केट में आप जाएं तो जो एस्टिक एसिड से बना होता है व्हाइट विनेगर, उसका नाम विनेगर क्यों रखा गया? अगर आपने मार्केट करनी है तो उसका नाम को और रख लो, सही, सिरका रखने की क्या जरूरत है? इसी तरह अगर आप शक्ल बना लेते हैं ऑयल की, घी से मुमासलत करते, तो वो वनस्पति है, उसे घी क्यों कहते हैं? उसे बेचने के लिए घी साथ लगाना पड़ता है, इसलिए फार्मूला जो पाउडर है उसको बेचने के लिए दूध कहना पड़ता है। बिल्कुल ठीक। तो ये असली नाम क्यों लगाए जाते हैं? ये कमर्शियलिज्म का एक बहुत बड़ा वार है कि जो चीजें नॉन ऑर्गेनिक या फार्मुलेटेड होती हैं उन्हीं को असल का नाम दे के तो बेच दिया जाता है, तो लोग फिर वो वही समझ के खाना शुरू कर देते हैं। तो यानी क्रक्स ये है आपकी बातों का कि जो नेचुरल फूड है वही उसी को फरोग दिया जाए, फैमिलीज भी कोशिश करें कि वही खाएं, बल्कि उगा भी लें अपने यहाँ, तो उसमें भी मैं समझता हूँ एक आसानी है। कई मेरे जानने वाले हैं कि वो खुद ही सब्जियां भी उगा रहे हैं, मुर्गियां भी रखी हुई हैं, तो ये मेरा ख्याल सबसे बेस्ट तो फिर ये है आज के दौर में। मैं तो ये मुनासिब समझूंगा कि जो लोग नेचुरली पैदा हुए हैं ना जी, उन्हें नेचर ही की चीजें लेनी चाहिए, और जो अननेचुरल तरीके से टेस्ट ट्यूब बेबीज बन के आए हैं दुनिया में, वो फिर वैसी खुराक खा लें, क्योंकि उनकी अपनी नेचर जो है वो सही 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 उनकी पैदाइशी नेचर के ऊपर नहीं है। तो एक इंसान तो फितरी तरीके से पैदा हुआ है, तो फितरत चीज जो तैयब के लिए होती है, सही, गैर तैयब के लिए होती है, ये तो फितरत है ना। बिल्कुल फितरत है। तो इसलिए हमें तो यही चीज फॉलो करनी चाहिए कि जो माशरे में जो फितरी अज्जा पाए जाते हैं वो खाने पीने से मुतल्लक हो या कोई और भी, सही, तो वो हमें वही इख्तियार करनी चाहिए। हमारी तबीयत उस तरफ माइल रहती है और सेहत की बहाली के लिए ये चीजें मावन होती हैं। और देखिए कोई लोग कहते हैं ना, नहीं जी बहुत महंगी हैं वो चीजें, आप कंपेयर करें KFC की डील्स के साथ, मतलब वो नट्स को जो बादाम है और बाकी चीजें हैं, इंजीर है, उसके कितने फायदे हैं, खजूर है, तो मवाजना किया जाए तो कोई फर्क तो नहीं है प्राइसेस में। लोगों ने एक हवा बनाया कि नहीं वो तो बहुत महंगा लाइफस्टाइल है, अगर हम उस तरफ चले जाएंगे, दूध बहुत महंगा हो गया है, तो ऑल पर 1 लीटर मेरे ख्याल को 275 का मिल रहा है और 1.5 लीटर जो है वो शायद 350 से भी ऊपर पहुंचा है। तो महंगा तो असल में मुझे लगता है वो है जो दूसरी वाली साइड है। अरे भी गुजारिश है कि अगर तो हम सुन्नत पे अमल करें तो हमारे बहुत सारे मसले हल हो जाते हैं। नबी ने फरमाया कि अगर किसी को खाना तो इतना खाए कि जिससे कमर सीधी रहे, अगर ज्यादा ही खाना है तो 3 हिस्से कर ले, सही, पेट का एक हिस्सा ठोस गज़ा के लिए रख ले, पानी के लिए रख ले, एक सांस के लिए रख ले, सही, यही हमें रहनुमाई मिली ना। तो आप ये मुझे बताएं कि अगर तीसरा हिस्सा लेते हैं तो वो ऑर्गेनिक चीजें अगर लें, महंगी भी मिले बिलफर्ज एज कम्पेयर टू जो आर्टिफिशियल है, सही, तो वो सुन्नत के मुताबिक खाएंगे तो वो आपके लिए अफोर्डेबल रहेगी। ठीक। हम लोग क्वांटिटी जो है ना वो ज्यादा लेते हैं, स्टफिंग करते हैं, तो जबकि भूख अभी बाकी हो तो छोड़ देना चाहिए, सही, तो यही चीजें हमें बहुत ज्यादा नफा हो जाएंगी। बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन यहाँ तो बुफे चल रहे हैं और रमजान में बुफे डील्स हर होटल लॉन्च कर देते, तो बुफे रमजान के हवाले से तो खैर हमारे मुसलमान सोसाइटी का एक बहुत खौफनाक बिहेवियर है। मैं खौफनाक इसे कहता हूँ कि रोज़ा जब रखते हैं सहरी के वक्त, तो ये सोच के कि अब रात को खाना है तो दबा के खाते हैं, और जब इफ्तारी करते हैं तो ये सोच के कि सुबह से खाया हुआ है तो फिर दबा के खाते हैं। दोनों दफ़े हम सुन्नत को बाला-ए-ताक़त रखते हैं। सही, मामूल के मुताबिक खाना चाहिए, और ये तो रवैया होना नहीं चाहिए। जहाँ तक बुफे का ताल्लुक है, इससे तो हमारी सोसाइटी का बिल्कुल ही इखलाकियात ही तबाह कर दी। कभी आप देखिए जाके होटलों में कि वो वहाँ पे क्या सूरत हाल होती है। यानी बुफे में ये नहीं होता कि आपने
खाना खाने आए हैं, सही, बल्कि आप टाइमिंग दी होती है कि इस टाइम से लेके स्टार्टिंग से लेके एंडिंग टाइम तक ऐसे ही है। मुकम्मल वहां पे लोग बैठते हैं जब तक वो टाइम खत्म नहीं होता। तो इतना टाइम खाते रहते हैं। हमारी तिब ने हमें बहुत अच्छी रहनुमाई दी कि गोश्त के हवाले से, कि एक तो ये कि हमारे यहाँ एक सोर्स है गोश्त का जो हम इसे ज़मीनी कहते हैं, सही, जो ज़मीन के ऊपर जानवर हैं, जी, और एक हवाई सोर्स है सही, जिसे हम परिंदे, तयूर हाँ पे परिंदे कहते हैं, और एक आबी है। ये तीन है। तिब ये कहती है कि इन दोनों का भी कभी इस्तेमाल एक वक्त में पेट में नहीं होना चाहिए। अच्छा, तो अगर किसी ने एक बकरे का गोश्त खाया है, मटन, अच्छा, उसके साथ उसे नहीं चाहिए कि वो बटेर साथ खाए, अच्छा, उसके साथ फिश नहीं खानी चाहिए। सही। अब इसमें हिकमत क्या है? होता ये कि इसको जब डाइजेस्ट किया जाता है तो इसके लिए डाइजेस्टिव एंजाइम जो बॉडी में आते हैं वो डिफरेंट नौयत के होते हैं। उतना ज्यादा ओवरबर्डन करती है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम। सही, सही, इससे तिब मना करती है बिल्कुल ठीक, कि एक ही पेट में एक ही वक्त में ज्यादा अनवा अकसाम जो है ना वो उसका इज्तिमा करना, आप उस सिस्टम को आप ये कह लीजिए कि करप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे ही। इस तरह आप किसी कंप्यूटर के ऊपर बहुत ज्यादा जब ब्राउजिंग कर देते हैं तो आपकी रैम की कैपेसिटी से बढ़ जाए ना, तो सिस्टम स्लो हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। इसी तरह इंसान का डाइजेस्टिव सिस्टम स्लो हो जाता है, और जब स्लो होता है ना तो ये सेहत की तरफ नहीं जाता, बीमारियों की तरफ ही जाता है। ऐसे ही। और हमारी तो कोशिश होती है वो होटल सेलेक्ट करें जहाँ बड़ा वास्ट मेन्यू है, हाँ जी, हर चीज ही मिल जाए, मछली भी मिल जाए, बकरा भी मिल जाए। इसलिए कि हम खाना जो खाते हैं ना वो एक दुश्मनी का अंदाज होता है सही, कि जो डिशें पड़ी हुई ना अभी बाकी ना बचे। सही, तो ये रवैये गलत हैं, बिल्कुल ठीक। तो इसलिए ये रवैये में बदलने की जरूरत है। अच्छा, ये कहा जाता है कि ये एक मशहूर है बात के नाश्ता दबा के लंच बस नॉर्मल थोड़ा बहुत, और बल्कि नहीं, लंच उससे थोड़ा सा कम कर ले, डिनर सबसे कम हो जी जी, और जल्दी हो जाए, ये बात बिल्कुल वैलिड है? नहीं, बिल्कुल नहीं, किसी भी लिहाज से, न तिब्बी लिहाज से, न फितरी लिहाज से। अच्छा, खाना भूख लगे तो खाना चाहिए। अच्छा, ठीक, खाना भूख लगे तब खाना चाहिए। सही। ये रिक्वेजिशन के आप ये बताइए कि किसी भी फैक्ट्री में, किसी भी इदारे में कोई चीज़ उस वक्त तक स्टोर से डिस्चार्ज नहीं होती जब तक रिक्वेजिशन ना आए। ऐसे ही। तो हमारी बॉडी के अंदर से रिक्वेजिशन तो आ नहीं रही, सही, वो तो हमारी अपनी प्लानिंग है सही, कि भाई आज सारी फैमिली ने प्रोग्राम ये बनाया हुआ है कि हमने बाहर जाके भटूरे खाने आज। तो ठीक है जी, सबने बनाया हुआ है, मुझे भी जाना पड़ेगा, मैं भी खाऊंगा। मुझे अपने अंदर की रिक्वायरमेंट को देखना है कि मेरे अंदर से क्या ये चीज उठ रही है कि नहीं। अगर मेरी तबीयत के अंदर फितरत गालिब है तो मैं उसी को फॉलो करूंगा। सही। और अगर फितरत गालिब नहीं है, लालच है कि नहीं यार दोबारा तो पता नहीं साल बाद दोबारा भटूरे मिलेंगे तो आज दबा के खाने हैं, सही, तो ये फितरत के अगेंस्ट है। इसी तरह हम रोजमर्रा मामूलात की जिंदगी में भी ऐसे करते हैं कि आज आपने आउट ऑफ स्टेशन जाना है तो आप 2 पराठे खा के जा रहे हैं कि दोपहर को मौका मिले ना मिले। तो ऐसा हरगिज नहीं है कि आपको रात तक एनर्जी देगा। सही, सही, आपका मेटाबॉलिज्म भी वीक हो जाएगा। बिल्कुल ठीक। इतना ज्यादा स्टफिंग आपने कर ली, वो क्वालिटी ऑफ डाइजेशन वैसी नहीं रहेगी। ऐसी ऐसी। तो इसके बरक्स अगर आपने अपनी तबीयत के मुताबिक खाया है तो आपको ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करेगा। तो फिर तो ये बच्चे ठीक कहते हैं, अक्सर बच्चे शिकायत करते हैं हमारे पेरेंट्स सुबह सुबह ही हमें सब कुछ पिला देते हैं, खिला देते हैं कि तुम्हारा स्कूल में टाइम अच्छा गुजरे। वो कहते हैं हमारा दिल ही नहीं कर रहा। ये बिल्कुल ये ज्यादती करते हैं, वो पेरेंट्स ज्यादती करते हैं। आप देख लीजिए कि ऐसे पेरेंट्स जो खासतौर पर छोटे बच्चों की उम्र में वो सोचते हैं कि बच्चे को सादा रोटी मिले ही ना, पराठा ही मिले उसको, इसकी हेल्थ बेहतर हो जाएगी। आप देख लीजिए उनकी ना कलर कम्प्लेक्शन अच्छा होगा, सही, ना वो हेल्दी नजर आएंगे। सही। स्टफिंग नहीं करनी चाहिए। बच्चे की तरबियत पहली चीज यही है कि वो उसके मुताबिक करे जो वो चाहता है। अच्छा, अब ये कि अब आप चाहते हैं, ये पेरेंट्स ये चाहते हैं कि बच्चा हर चीज खाए, बड़ी अच्छी बात है। उसका तरीका ये है कि एक चीज को रद्द कर रहा है, सही, आप उस चीज को उसको टेस्ट करवाएं। ठीक, सिंपल। 2 हफ्ते टेस्ट करवाएं, 3 हफ्ते टेस्ट करवाएं। ह्यूमन नेचर एक ऐसी चीज है कि जो वक्त के साथ इसमें तब्दीली आ जाती है। कभी शायद आपने भी ट्राई किया हो कि अगर आप ब्लैक कॉफी पीना शुरू करें तो पहले हफ्ता तो आपको बड़ी कड़वी लगेगी, बुरी लगेगी, ऐसे। और 1 हफ्ते के बाद वो आपको इतनी अच्छी लगेगी कि कभी आप उसके पास मीठा लेके नहीं जाएंगे और दूध भी नहीं डालेंगे उसमें कि नहीं, या तो ब्लैक असल वही बहुत अच्छी है। टेस्ट डेवलप होना शुरू हो जाता है। बिल्कुल ऐसे। तो बच्चों को अगर स्कूल जाने से पहले जो लोग ऐसे करते हैं वो अननेचुरल बिहेवियर है। सही।
कोशिश उस वक्त भी ये कर देनी चाहिए कि अगर दूध पिला के अगर दूध पीता है या कोई जूस लेता है या कोई फल थोड़ा सा ले लेता है, जो लाइट जो उसकी तबीयत मानती बिल्कुल है, ठीक। लेकिन उसकी तबीयत ऐसा ना हो कि वो नगट्स मांगे, ऐसा ना हो कि वो जंक फूड मांगे, हाँ, क्योंकि ये chocolates, यहाँ toffees। क्योंकि आपने टीवी से और गैजेट के जरिए उसको जो पैगाम दिया हुआ है ना, उसकी नेचर को खराब कर दिया हुआ है। अब वही चीजें वो खा रहा है कि जो कार्टून खा रहे हैं, अब वही चीजें वो डिमांड कर रहा है जो वो कमर्शियल एड्स के अंदर देख रहा है। तो ये इस चीज का होना चाहिए कि वो नेचर पे पहले उसे रखे लेके आए, सही। फिर नेचर के मुताबिक। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, इंटरेस्टिंग। अच्छा